नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे हैल एलरॉड की किताब द मिरेकल मॉर्निंग के बारे में। सोचो, अगर सुबह सुबह उठते ही तुम्हारा दिन सुपरचार्ज हो जाए, तुम्हें अपनी जिंदगी में वो एनर्जी मिले जिससे तुम अपने सारे सपने पूरे कर सको। क्या यह संभव है? इस किताब में हैल एलरॉड ने हमें बताया है कि कैसे एक सही सुबह की रूटीन से हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं कि आखिर द मिरेकल मॉर्निंग में क्या है और कैसे हम इसे अपने जीवन में अपना सकते हैं। सोचो, तुम्हारा हर दिन एक नई शुरुआत है। सुबह का समय ऐसा होता है जब सब कुछ शांत होता है और तुम्हारे पास अपने आप को नया सवार करने का मौका होता है। हैल एलरॉड ने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, कई मुश्किलें और असफलताएं, लेकिन उन्होंने पाया कि अगर तुम अपनी सुबह को सही तरीके से शुरू करोगे तो बाकी दिन भी उसी ऊर्जा से भर जाएगा। उन्होंने खुद अपने जीवन में एक ऐसी सुबह की रूटीन अपनाई जिसने उनकी पूरी सोच बदल दी। उन्होंने बताया कि कैसे सुबह सुबह उठना, खुद के लिए कुछ मिनट निकालना और अपने दिन की शुरुआत कुछ विशेष अभ्यासों के साथ करना तुम्हें न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत बना देता है। इस किताब में उन्होंने एक विशेष रूटीन की बात की है जिसे उन्होंने सेवर्स कहा है। चलिए जानते हैं कि ये सेवर्स क्या है और कैसे ये तुम्हारे जीवन में चमत्कार ला सकता है। सेवर्स का रहस्य हैल एलरॉड ने अपने अनुभव से सीखा कि सुबह का पहला घंटा हमारे पूरे दिन का निर्धारण कर देता है। उन्होंने अपनी किताब में 6 ऐसे महत्वपूर्ण अभ्यास बताए हैं जिनका योग सेवर्स बनता है। ये हैं एस साइलेंस सन्नाटा मेडिटेशन, ए एफर्मेशंस सकारात्मक पुष्टि, वी विजुअलाइजेशन कल्पना, ई एक्सरसाइज व्यायाम, आर रीडिंग पढ़ाई, एस स्क्राइबिंग लिखना। अब हम एक एक करके इनको समझते हैं ताकि तुम्हें पता चले कि कैसे ये अभ्यास तुम्हारी सुबह और तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। दोस्तों, तुमने कभी सोचा है कि हमारे दिमाग में कितनी अनचाही बातें घूमती रहती हैं? अक्सर हम इतना व्यस्त रहते हैं कि अपनी अंदर की आवाज सुनने का मौका ही नहीं मिलता। हैल एलरॉड कहते हैं कि सुबह सुबह कुछ मिनट के लिए शांत बैठकर ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना या बस गहरी सांस लेना तुम्हारे दिमाग को शांत करने में मदद करता है। कल्पना करो, सुबह सुबह तुम बिस्तर से उठकर खिड़की से धूप लेते हो, कुछ मिनट के लिए बस बैठ जाते हो, अपनी सांसों पर ध्यान देते हो और अपने मन को पूरी तरह खाली कर देते हो। इससे तुम्हारे अंदर की उथल पुथल शांत हो जाती है और तुम्हारा दिमाग एकदम साफ हो जाता है। इस छोटे से अभ्यास से न सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा बढ़ती है बल्कि तुम्हारा फोकस भी पूरे दिन के लिए सेट हो जाता है। उदाहरण के तौर पर सोचो, अगर तुम रोज सुबह 10 मिनट का ध्यान लगाओगे तो धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम किसी भी समस्या का सामना ज्यादा सहजता से कर पाते हो। कई बार हम अपने आप से ही लड़ते रहते हैं, वो अनचाही बातें, डर और चिंता, लेकिन जब तुम ध्यान में बैठते हो तो ये सारी चीजें पीछे छूट जाती हैं। तुम खुद को महसूस करते हो और फिर तुम जान पाते हो कि असली ताकत तुम्हारे अंदर है। यह अभ्यास तुम्हें मानसिक शांति देता है और पूरे दिन के लिए सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। अब बात करते हैं एफर्मेशंस की, यानी खुद से रोज सकारात्मक बातें कहना। सोचो, अगर हर सुबह तुम अपने आप से कहो कि मैं सक्षम हूं, मैं सफल हूं, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं, तो तुम्हारा आत्मविश्वास कितना बढ़ जाएगा। हैल एलरॉड कहते हैं कि जो भी हम बार बार सोचते हैं और बोलते हैं वो हमारे अंदर गहराई से बस जाता है। यह तरीका बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई बीज बोता है। अगर तुम उसमें अच्छे विचारों के बीज बोओगे तो एक दिन वो मजबूत पेड़ बन जाएगा। तुम खुद को यह विश्वास दिलाते हो कि तुम सफल हो सकते हो, चाहे जितनी भी मुश्किलें क्यों ना हों। और यह आत्मविश्वास तुम्हें उन सभी बाधाओं से लड़ने की शक्ति देता है जो तुम्हारे रास्ते में आती हैं। उदाहरण के तौर पर, मान लो कि तुम किसी नई नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हो। अगर तुम रोज सुबह खुद से कहते हो कि मैं इस नौकरी के लिए सबसे उपयुक्त हूं, मैं इसे जरूर हासिल करूंगा, तो तुम में वह आत्मविश्वास भर जाएगा जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। एफर्मेशंस का असली जादू तब दिखता है जब तुम इन्हें न सिर्फ बोलते हो बल्कि इन्हें महसूस भी करते हो। इन्हें अपने दिल से कहो और अपनी आंखों में उस सपने की चमक लाओ जिसे तुम हासिल करना चाहते हो। यह एक तरह से
अपने अंदर के नकारात्मक विचारों को दूर भगाने का तरीका है और तुम्हें एक नया सकारात्मक दृष्टिकोण देता है। अब बात करते हैं विजुअलाइजेशन की। दोस्तों, तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम अपने मन में अपने सपनों को इतने स्पष्ट रूप से देख सको तो क्या होगा? हैल एलरॉड के अनुसार, जब तुम अपने आप को सफलता की स्थिति में कल्पना करते हो, जैसे कि तुमने वो काम पूरा कर लिया है या तुम वो मुकाम हासिल कर चुके हो, तो तुम्हारे दिमाग में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है। कल्पना करो कि तुम हर सुबह कुछ मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके यह सोचते हो कि तुम कौन हो, तुम क्या करना चाहते हो और तुमने वो सब हासिल कर लिया है। यह सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया है जो तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। जब तुम अपने सपनों को अपने दिमाग में इतना स्पष्ट रूप से देखते हो, तो तुम्हारे अंदर की प्रेरणा जागृत हो जाती है। मसलन, अगर तुम चाहते हो कि तुम एक सफल उद्यमी बनो, तो सुबह सुबह अपने आप को उस ऑफिस में कल्पना करो जहां तुम अपने काम में मग्न हो, जहां तुम्हारे क्लाइंट खुश हों और तुम सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हो। विजुअलाइजेशन के दौरान तुम अपने आप को उस सफलता के सफर में देखो जो तुम्हारे सामने है। यह न सिर्फ तुम्हें मोटिवेट करता है, बल्कि तुम्हें यह भी बताता है कि रास्ते में आने वाली हर चुनौती को तुम कैसे पार कर सकते हो। यह अभ्यास तुम्हारे अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को जगाता है और तुम्हें दिन भर प्रेरित रखता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि सेहत सबसे बड़ी दौलत है। हैल एलरॉड जोर देते हैं कि सुबह सुबह थोड़ा सा व्यायाम करना तुम्हें न सिर्फ शारीरिक रूप से फिट रखता है, बल्कि तुम्हारे दिमाग को भी तरोताजा कर देता है। सोचो, अगर तुम हर सुबह कुछ मिनट अपने शरीर को हल्का फुल्का हिलाने में लगाओ, चाहे वो स्ट्रेचिंग हो, जॉगिंग हो या कुछ योगा के आसन, तो तुम्हारा शरीर एनर्जी से भर जाएगा। व्यायाम का असर सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं रहता, यह तुम्हारे मन को भी सक्रिय करता है और तुम्हें दिन भर के लिए तैयार कर देता है। जब तुम थोड़ी देर के लिए दौड़ लगाते हो या स्ट्रेचिंग करते हो, तो तुम्हारे अंदर की सारी नींद उड़ जाती है और तुम एकदम जागृत हो जाते हो। उदाहरण के लिए, मान लो कि तुम रोज 15 मिनट का व्यायाम करते हो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारी सहन शक्ति बढ़ गई है, तुम्हारा मूड बेहतर है और तुम हर चुनौती का सामना बेहतर तरीके से कर पाते हो। व्यायाम तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ तुम्हारे दिमाग में भी सकारात्मकता भरता है। यह तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा सबसे बड़ा टूल है, जिसे अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो तुम हर चीज कर सकते हो। अब बात करते हैं रीडिंग यानी पढ़ाई की। हैल एलरॉड कहते हैं कि अगर तुम रोज कुछ मिनट किताब पढ़ो, तो तुम्हारा ज्ञान बढ़ता है और तुम्हारा दिमाग नई चीजें सीखने के लिए खुल जाता है। सोचो, हर सुबह कुछ पन्ने पढ़ना तुम्हें उन लोगों की कहानियां सुनाता है जिन्होंने सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है, और यह तुम्हें प्रेरणा देता है कि तुम भी ऐसा कर सकते हो। चाहे वो सेल्फ हेल्प किताबें हों, बायोग्राफीज हों या कोई अन्य ज्ञानवर्धक पुस्तक, हर किताब तुम्हें कुछ नया सिखाती है। पढ़ाई के माध्यम से तुम न सिर्फ नई जानकारी प्राप्त करते हो, बल्कि तुम्हारा दृष्टिकोण भी बदलता है। किताबें तुम्हें यह दिखाती हैं कि दुनिया कितनी बड़ी है और उसमें अनगिनत संभावनाएं हैं। मसलन, अगर तुम सुबह सुबह 20 मिनट पढ़ते हो, तो तुम न सिर्फ नई जानकारी हासिल करते हो, बल्कि तुम अपने अंदर की सोच को भी विस्तारित करते हो। यह अभ्यास तुम्हें रोज कुछ नया सीखने की आदत डालता है और तुम्हारे दिमाग को सक्रिय रखता है। यह तुम्हें याद दिलाता है कि ज्ञान में ही असली शक्ति है, और जब तुम ज्ञान से लैस हो जाते हो, तो तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो। अंत में बात करते हैं स्क्राइबिंग की, यानी लिखने की आदत। हैल एलरॉड का कहना है कि अपने विचारों को लिखना, चाहे वो जर्नल हो या अपनी दिनचर्या के अनुभव, तुम्हें आत्मविश्लेषण करने में मदद करता है। सोचो, हर सुबह कुछ मिनट लिखने में बिताना तुम्हें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि तुम अपने दिन में क्या पाना चाहते हो, तुम्हारे सपने क्या हैं और तुमने अब तक क्या हासिल किया है। यह एक तरह का सेल्फ रिफ्लेक्शन है जो तुम्हें अपनी प्रगति को समझने में मदद करता है। लिखने से तुम्हारे अंदर के विचार साफ होते हैं और तुम अपनी भावनाओं को शब्दों में ढाल पाते हो। यह न सिर्फ तुम्हें अपने अंदर झांकने का मौका देता है, बल्कि तुम्हें यह भी दिखाता है कि तुम कितने आगे बढ़ चुके हो।
उदाहरण के लिए, अगर तुम रोज सुबह 10 मिनट लिखते हो कि तुम आज क्या करना चाहते हो और तुमने कल क्या सीखा, तो धीरे धीरे तुम पाएंगे कि तुम्हारा जीवन बहुत ही व्यवस्थित और सफल हो गया है। अब जब हमने सेवर्स के हर एक हिस्से को समझ लिया है, तो चलिए बात करते हैं कि इन्हें अपनाने से तुम्हारे जीवन में क्या बदलाव आ सकता है। हैल एलरॉड बताते हैं कि सुबह का यह रूटीन तुम्हें न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करता है, बल्कि तुम्हें आत्मविश्वासी भी बनाता है। सोचो, तुम हर सुबह उठते हो और अपने दिन की शुरुआत इस क्रम से करते हो। पहले थोड़ी शांति से मेडिटेशन, फिर सकारात्मक विचारों की पुष्टि, उसके बाद अपने सपनों की कल्पना, थोड़ी हल्की एक्सरसाइज, कुछ ज्ञानवर्धक किताबें और अंत में अपने विचारों को लिखना। इस पूरे प्रोसेस से तुम्हारा दिन एकदम फ्रेश और पॉजिटिव शुरू होता है। इस रूटीन का असर धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में दिखाई देगा। तुम देखोगे कि तुम अपने काम में ज्यादा फोकस्ड हो, तुम अपनी गलतियों से सीखते हो और सबसे बड़ी बात, तुम अपने आप में विश्वास करने लगते हो कि तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। यह तुम्हें उन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है जो तुम्हारे रास्ते में आएंगी। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, अजय की कहानी। अजय एक आम लड़का था जिसकी जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ कमी महसूस होती थी। उसे लगता था कि जैसे सब कुछ उसके हाथ से निकल रहा है। सुबह उठते ही वो अपने फोन में डूब जाता था, सोते उठते की भाग दौड़ में वो अपनी जिंदगी के असली मजे को खो देता था। एक दिन अजय ने द मिरेकल मॉर्निंग किताब पढ़ी। उसने सोचा कि क्यों ना अपनी सुबह को कुछ अलग तरीके से शुरू किया जाए। उसने हैल एलरॉड के सेवर्स रूटीन को अपनाने का फैसला किया। पहले दिन उसने 5 मिनट का मेडिटेशन किया, फिर अपने आप से सकारात्मक बातें दोहराईं, कुछ मिनट अपनी कल्पना में बिताए, थोड़ा व्यायाम किया, कुछ पन्ने पढ़े और अंत में अपने विचारों को लिख दिया। शुरू में अजय को यह सब कुछ अजीब और थका देने वाला लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। उसके दिन की शुरुआत अब पहले से बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गई थी। अजय ने महसूस किया कि अब वह अपने काम में ज्यादा ध्यान देने लगा है, उसकी सोच बदल गई है और सबसे बड़ी बात, उसके अंदर की आत्मविश्वास लौट आया है। अजय का कहना था, पहले मुझे लगता था कि सुबह का समय बेकार होता है, लेकिन अब मैं समझता हूं कि यह मेरे पूरे दिन का आधार है। जब मैंने अपने आप को सुबह सुबह कुछ समय दिया, तो मेरी जिंदगी में चमत्कार हो गए। यह कहानी हमें बताती है कि अगर हम अपनी सुबह को सही तरीके से शुरू करें, तो हमारा पूरा दिन बदल सकता है। अजय की तरह तुम भी अपने दिन को सुपरचार्ज कर सकते हो। बस थोड़ी सी मेहनत और आत्मनियंत्रण की जरूरत है। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं ये सेवर्स रूटीन कैसे शुरू करूं, तो यहां कुछ आसान टिप्स दिए जा रहे हैं। 1. रात को जल्दी सो। सबसे पहले अपनी रात की नींद का ख्याल रखो। अगर तुम जल्दी सोओगे तो सुबह उठना आसान होगा। हैल एलरॉड कहते हैं कि नींद की क्वालिटी तुम्हारे पूरे दिन की ऊर्जा को प्रभावित करती है। 2. एक तय रूटीन बनाओ। हर सुबह एक ही क्रम में काम करने की कोशिश करो। पहले मेडिटेशन, फिर अफर्मेशंस, उसके बाद विजुअलाइजेशन, व्यायाम, पढ़ाई और अंत में लिखना। इस क्रम से काम करने से तुम्हारा दिमाग भी उसी क्रम में ढल जाएगा। 3. छोटे छोटे स्टेप्स से शुरू करो। अगर शुरू में तुम्हें लगता है कि 60 मिनट लगाना मुश्किल है, तो पहले 10-15 मिनट से शुरू करो। धीरे धीरे समय बढ़ाओ, जब तक तुम्हें पूरा रूटीन आराम से न हो जाए। 4. सपनों और लक्ष्यों को लिखो। हर दिन सुबह उठकर अपने लक्ष्यों को लिखो। इससे तुम्हें यह याद रहेगा कि तुम क्या हासिल करना चाहते हो और तुम किस दिशा में बढ़ रहे हो। 5. पॉजिटिव सोच को अपनाओ। अपने आप से रोज कहो कि मैं सक्षम हूं, मैं सफल हूं। ये पॉजिटिव अफर्मेशंस तुम्हारे अंदर की ऊर्जा को जगाते हैं। 6. अनुशासन बनाए रखो। शुरुआत में यह थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन जब तुम इसे अपनी आदत बना लोगे, तो यह तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। अनुशासन से ही सफलता मिलती है। इन टिप्स को अपनाने से तुम्हारा सुबह का रूटीन और भी प्रभावशाली हो जाएगा और तुम अपने दिन की शुरुआत पूरे आत्मविश्वास के साथ कर पाओगे। हैल एलरॉड की किताब में यह भी बताया गया है कि हर सफलता के पीछे एक संघर्ष होता है। कई बार हमें लगता है कि सुबह जल्दी उठना बहुत मुश्किल है, कि यह हमारे लिए संभव नहीं। लेकिन याद रखो,
हर बड़ी सफलता के पीछे कठिनाइयां आती हैं। सोचो, अगर तुम हर सुबह उठकर अपने अंदर की शक्तियों को जगाने का प्रयास करोगे, तो धीरे धीरे तुम्हें अपने अंदर की छुपी हुई ताकत का एहसास होगा। इस सफर में कुछ दिन ऐसे भी होंगे जब तुम थकान महसूस करोगे, जब तुम्हें लगेगा कि यह सब करना मुमकिन नहीं है। लेकिन यही वो पल होते हैं जब तुम्हें अपने आप को और मजबूत बनाना होता है। हैल एलरॉड खुद ने कई मुश्किलों का सामना किया है। वो एक दुर्घटना से उबरकर, आर्थिक तंगी से लड़कर और फिर अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करने में कामयाब हुए। उन्होंने बताया कि कैसे एक मजबूत सुबह की रूटीन ने उन्हें नई ऊर्जा दी और उनके जीवन में चमत्कार ला दिया। इसीलिए जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ बहुत मुश्किल है, तो याद रखना, हर सुबह एक नया मौका है। हर सुबह तुम्हें अपनी जिंदगी को फिर से डिजाइन करने का अवसर देती है। और अगर तुम इस मौके का पूरा फायदा उठाओगे, तो कोई भी चुनौती तुम्हें रोक नहीं पाएगी। मुझे याद है जब मैंने पहली बार द मिरेकल मॉर्निंग पढ़ी थी, उस वक्त मुझे लगा कि ये सब कुछ बहुत ही आदर्शवाद भरा है, कि कैसे एक सुबह की रूटीन से सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। पर जैसे जैसे मैंने इसे अपने जीवन में उतारना शुरू किया, मेरी सोच बदल गई। पहली बार जब मैंने मेडिटेशन किया, तो मुझे लगा कि मेरे दिमाग में बहुत सारी अनचाही बातें घूम रही थीं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने ध्यान लगाया, मेरा दिमाग शांत होने लगा और मुझे अपने अंदर की सच्चाई महसूस हुई। फिर जब मैंने अपने आप से सकारात्मक अफर्मेशंस दोहराने शुरू किए, तो मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। हर सुबह का यह रूटीन मेरे लिए एक तरह का रिचार्जिंग स्टेशन बन गया था। चाहे वो व्यायाम हो, किताब पढ़ना हो या अपनी भावनाओं को लिखना, हर चीज ने मुझे उस दिन के लिए तैयार कर दिया। मुझे महसूस हुआ कि मेरे अंदर की सारी नकारात्मकताएं धीरे धीरे गायब हो रही हैं और मैं एक सकारात्मक दिशा में बढ़ रहा हूं। मैंने देखा कि जब मैं सुबह उठकर इस रूटीन का पालन करता हूं, तो दिन भर की चुनौतियां भी आसान लगने लगती हैं। काम में फोकस बढ़ता है, रिश्तों में समझदारी आती है और सबसे बड़ी बात, मैं खुद से खुश रहता हूं। यह अनुभव मेरे लिए एक जादू जैसा था, जिसने मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। कैसे इस रूटीन को अपने जीवन में लाएं? अगर तुम भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हो, तो यहाँ कुछ कदम हैं जिन्हें तुम फॉलो कर सकते हो। 1. अपनी सुबह की रूटीन निर्धारित करो। सबसे पहले तय करो कि तुम कितने समय सुबह के लिए निकाल सकते हो। चाहे वो 30 मिनट हो या 60 मिनट, शुरुआत में छोटा कर लो और फिर धीरे धीरे बढ़ाओ। 2. सेवर्स के हर हिस्से के लिए समय निर्धारित करो। उदाहरण के लिए 5 मिनट मेडिटेशन, 5 मिनट अफर्मेशंस, 5 मिनट विजुअलाइजेशन, 10 मिनट व्यायाम, 10 मिनट पढ़ाई और 5 मिनट लिखना। इस प्रकार से अपना टाइम टेबल बनाओ। 3. एक ठोस प्लान बनाओ। हर सुबह उठने से पहले, रात को सोने से पहले, अगली सुबह के लिए अपना प्लान बना लो। इससे तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है और तुम्हारे पास स्पष्ट दिशा होगी। 4. अपने प्रगति को ट्रैक करो। एक जर्नल रखो जिसमें तुम रोज लिखते हो कि तुमने क्या किया, क्या महसूस किया और कौन से बदलाव आए। यह तुम्हें प्रेरित करेगा और तुम्हारे सुधार को दिखाएगा। 5. धैर्य रखें और निरंतरता बनाए रखें। शुरुआत में शायद तुम कुछ दिनों के बाद थक जाओ, पर याद रखो कि निरंतरता से ही बदलाव आता है। अगर कोई दिन तुम चूक जाओ, तो खुद को दोषी मत मानो। बस अगली सुबह से फिर से शुरुआत करो। इन कदमों को फॉलो करने से तुम्हारा सुबह का रूटीन धीरे धीरे मजबूत होगा और तुम देखोगे कि तुम्हारी पूरी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आने लगे हैं। अब अपनी जिंदगी का पहला कदम उठाने के लिए तैयार हो जाओ और हर सुबह को एक चमत्कार में बदल दो। धन्यवाद दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा और नई कहानी के साथ। अब उठो, जागो और अपनी जिंदगी में चमत्कार लाओ।